हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 की फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर, ये इस प्रकार यहाँ परिभाषित दिया गया, p कामा q इस प्रकार है कि बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से के दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु p नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो पहले हम इसमें जो हमें तुल्यता संबंध इसमें दिखाना है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से दिया गया है कि पुनः सिद्ध कीजिए। तो इसको फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड मान लेते हैं, इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, जो हमें तुल्यता संबंध दिखाना है पहले हम उसको सिद्ध कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन को नोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर सेट ऑफ का दिया गया है, क्वेश्चन में ही बोला गया है समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। तो इसको हमने सेट ए मान लिया है। अब इसमें रिलेशन क्या बन रहा है फ्रेंड्स, इसमें ये बन रहा है कि ये जो मतलब फ्रेंड्स, इसमें समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो फ्रेंड्स, एक प्रकार से इसमें जैसे यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर दिया गया हो, इस टाइप दिया गया, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं समतल में स्थित बिंदु। तो वही इसमें दिया गया है कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। तो उसमें से फ्रेंड्स कुछ बिंदुओं को लेते हैं, जैसे कि इसमें P कामा Q बिंदु को लिए हैं, और ये इस प्रकार हैं कि P तथा Q जो हैं मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये आपका मूल बिंदु है, तो मान लीजिए P यहाँ पर है, Q यहाँ पर होगा, तो दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो वही इसमें दिया गया है, P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि तुल्यता संबंध हमें दिखाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही तुल्यता संबंध कहे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब तक इसे हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं दिखाएंगे, तब तक इसे हम स्वतुल्य नहीं दिखा सकते हैं। तो जब भी आपसे तुल्यता संबंध कहे, तो आप फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें स्वतुल्य दिखाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक P बिलोंग्स टू A। तो इसमें से हमने एक बिंदु ले लिया, तो प्रत्येक P बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पर देखिए P कामा P बिलोंग्स टू R होगा, अतः यह स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने क्यों लिखा है, P कामा Q बिलोंग्स टू R। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। जब P की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो P यहाँ पर भी तो लिखा है, तो इसकी बिंदु भी मूल बिंदु से दूरी समान होगी, क्योंकि सेम ही लिखा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये इस संबंध में पाया जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स, दो बिंदु लेते हैं, P कामा Q बिलोंग्स टू A, और यहाँ पर P कामा Q बिलोंग्स टू R होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्यों होगा ये समझिए। तो ये तो फ्रेंड्स, ये तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही दिया है कि P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। जब इस P की और इस Q की मूल बिंदु की दूरी समान है, तो इसको हम अपोजिट भी तो इसका हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये, तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए मूल बिंदु से दूरी 2 सेंटीमीटर है और इसका भी 2 सेंटीमीटर है। तो क्या इसको हम चेंज कर देंगे, क्या दूरी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यह फ्रेंड्स आपका सममित होगा। ये हो गया। अब संक्रामक के लिए फ्रेंड्स, P Q S बिलोंग्स टू A होगा। अब देखिए P Q बिलोंग्स टू R है, और Q S बिलोंग्स टू R है।
मतलब इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी समान है और इसमें इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी समान है तो यहाँ पर यस लिखा है और यहाँ पर क्यों लिखा है। तो क्या हम क्यों की जगह पर यस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी समान है। हमें कहाँ से पता चला? हमें इससे पता चला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी कामा यस बिलोंग्स टू आर। तो फ्रेंड्स ये आपका संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये लिखेंगे अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड में कह रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0,0। मतलब कि फ्रेंड्स ये जो बिंदु यहाँ पर लिया गया है, तो ये यहाँ पर 0,0 का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो बिंदु है P जो बिंदु है ये आपका मूल बिंदु में नहीं स्थित है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ। उसके बाद आगे दे रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। मतलब फ्रेंड्स अगर हम एक निर्देशांक यहाँ पर बनाएं, उसमें बहुत सारे बिंदु होंगे, लेकिन जो P बिंदु है फ्रेंड्स वो मूल बिंदु में नहीं स्थित है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये जो P है ये कहीं और पर स्थित हो सकता है, लेकिन मूल बिंदु में नहीं होना चाहिए। तो इसको चलिए फ्रेंड्स इसको हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम निर्देशांक बनाए, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सेट ही है बहुत सारे बिंदुओं का समतल में। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि जो ये P दिया गया है ये मूल बिंदु में नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये P है, तो इसकी दूरी कितना है? तो इसकी दूरी हम K मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से हम इसको ऐसे घुमाएं तो ये फ्रेंड्स एक वृत्त बन जाएगा। जो कि वृत्त बना ये बहुत सारे बिंदुओं से होकर जाता होगा और इसकी दूरी कितना है? K है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स ये ऐसे इस टाइप से है, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका K हो जाएगा, ये P है और ये O है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ हम इसको लिखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम लिखेंगे हम एक ऐसा बिंदु P लेते हैं जो P नॉट इक्वल 0,0 पर हो तथा OP बराबर K हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स OP बराबर कितना है? K है। तथा मूल बिंदु से मूल बिंदु से वृत्त खींचने पर, जो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने वृत्त को खींचा है, तो वृत्त खींचने पर वह बिंदु P से होकर जाता हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये सब जो आपको लिखना है इसी फिगर से आपको देखकर इसमें लिख देना है। देखिए OP क्या है? K है और ये इसका मूल बिंदु मतलब कि इसका केंद्र क्या है? O है। एक वृत्त खींचा गया है जो बिंदु P से होकर जाता है। तो यही सब फ्रेंड्स आपको इसमें लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, मतलब A फ्रेंड्स एक ऐसा सेट है
जिसमें सभी तरह के त्रिभुज हैं। मतलब कि इसमें ऐसे त्रिभुज हैं, जैसे मान लीजिए समकोण हो गया त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, मतलब जितने भी त्रिभुज होते हैं सभी त्रिभुजों का एक सेट इसमें बना लिया गया है। तो उसका नेम क्या है, ए है। और यहाँ पर रिलेशन इस प्रकार इसमें डिफाइन है कि जो T1 और T2 है, इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पढ़कर हमें ये समझ में आया फ्रेंड्स कि पहला क्वेश्चन आपका इसमें तुल्यता संबंध इसमें दिखाना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी में से 3 त्रिभुज ऐसे लिए गए हैं। तीनों त्रिभुज फ्रेंड्स आपके समकोण त्रिभुज हैं, जिनका नेम फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है T1, और ये T2 है, और ये फ्रेंड्स T3 है। तो फ्रेंड्स इसमें इसका कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर कि T1, T2 और T3 में से त्रिभुज मतलब कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स T1, T2, T3 में कि इसमें फ्रेंड्स कौन एक दूसरे के समरूप हैं। तो फ्रेंड्स समरूप त्रिभुज आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो उसमें फ्रेंड्स आपको याद होगा कि समरूप में क्या होता है फ्रेंड्स, भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये जो इस वाले त्रिभुज मतलब T1 की जो भुजाएं हैं और T2 और T3 की जो भुजाएं हैं, उनका अनुपात निकालेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स कि किसका अनुपात बराबर आता है, वही त्रिभुज फ्रेंड्स एक दूसरे से संबंधित होंगे। या T1 T2 का हो सकता आ जाए, या T2 T3 का, या फिर T1 T3 का आएगा। तो फ्रेंड्स अभी तो नहीं पता है, लेकिन जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तब फ्रेंड्स पता चल जाएगा कि मतलब कौन से त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, ए जो आपका दिया गया है, इसमें ये समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। तो फ्रेंड्स ये मानकर चलिए आप यहाँ पर आप जितने टाइप के त्रिभुज जानते हैं वो इस सेट में दिया गया होगा, इसीलिए इसमें दिया गया समस्त त्रिभुजों का एक सेट है। एक सेट फ्रेंड्स किसको कहेंगे, ये हमने आपको इसमें जो क्लास 12 की पहली वीडियो थी उसमें हमने पूरे डिटेल से आपको बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आप जितने भी त्रिभुज जानते होंगे इसी सेट में है, और यहाँ पर ये इसी सेट से फ्रेंड्स कुछ त्रिभुज को लेकर इसमें एक रिलेशन बनाया गया है। इसमें इस प्रकार से बनाया गया है कि जो T1 और T2 हैं इस प्रकार से हैं कि मतलब सच दैट T1 T2 के समरूप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो T1 T2 के समरूप है, तो कोई भी त्रिभुज हो फ्रेंड्स वो स्वयं के भी समरूप होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ यहाँ पर प्रत्येक T बिलोंग्स टू क्या होगा, ए हो जाएगा आपका। अब देखिए प्रत्येक T बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं और सेम त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज सेम हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका ये बिलोंग्स टू R मतलब इस रिलेशन में पाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन, क्योंकि कोई भी त्रिभुज त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, स्वयं के समरूप होता है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स इस टाइप से रीजन को लिख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स सममित देखते हैं। तो यहाँ पर T1 T2 बिलोंग्स टू ए है। जब फ्रेंड्स T1 जो है T2 के समरूप है, मतलब कि रिलेशन आर में है। जब ये T1 T2 के समरूप है तो T2 जो है T1 के भी समरूप होगा। इसका मतलब ये हुआ T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू आर होगा। कारण लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 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 एक त्रिभुज
दूसरे त्रिभुज के समरूप है, त्रिभुज के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के समरूप होगा, त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के समरूप होगा, के समरूप होगा। ये हो गया फ्रेंड्स। अब संक्रामक में फ्रेंड्स T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए T1 कामा T2 ये बिलोंग्स टू आर है और T2 कामा T3 बिलोंग्स टू आर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि T1 जो है T3 के भी समरूप होगा। तो यहाँ पर आप रीजन दे सकते हैं क्योंकि देखिए फ्रेंड्स T1 समरूप होगा T2 के और T2 समरूप है T3 के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि T1 समरूप होगा T3 के। तो फ्रेंड्स ये भी आपका संक्रामक होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम तीनों को मिला लें, मतलब इसको इसको और यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, यह एक तुल्यता संबंध है। अब चलिए फ्रेंड्स सेकंड समझ लेते हैं क्या दिया गया है उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें इस टाइप से त्रिभुज दिया गया था, एक को हम 3, एक को 4, एक को 5। ये क्या है फ्रेंड्स, ये T1 इसको मान लेते हैं, ये आपका T1 था, दिया भी गया था। और ये T2 है, ये फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर 5 और ये 12, ये 13 सभी फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज हैं। और ये आपका T3 है, ठीक। अभी ये T3 है, तो ये फ्रेंड्स आपका दिया है 6, यहाँ 10, ये 8 हो गया, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमें बताना है कि कौन से दो त्रिभुज ऐसे हैं जो एक दूसरे के समरूप हैं। संबंधित का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यही हुआ कि कौन से दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसमें अनुपात देखेंगे कि किसका अनुपात बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर इसका अनुपात यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3/5। तो यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में देखिए 3/5 और यहाँ से अगर इसको लें तो 4/12। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1/3। क्या 3/5 1/3 के बराबर हो सकता है? नहीं होगा। अब चलिए इसको लेकर देखिए, इसको दोनों को लेकर चेक किए तो नहीं हुआ। अब T1 और T3 को लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 3/6 और यहाँ पर देखिए 4/8। सभी का अनुपात बराबर आना चाहिए, 5/10। अब देखिए 3 दूना 6 1/2, 4 दूनी 8 1/2, 5 दूनी 10। देखिए सब में 1/2 आ गया। इसका मतलब फ्रेंड्स T1 T3 के समरूप होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज T1 तथा त्रिभुज T3 में। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे फ्रेंड्स T1 तथा T3 आपस में संबंधित हैं, संबंधित हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चेक कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि दोनों का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T1 तथा T3 आपस में संबंधित हैं। क्यों संबंधित हैं, यहाँ पर जो आपने अनुपात निकाला है उसे बता दीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुजों के अनुपात मतलब कि रेशियो अनुपात क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर समान है।
समान है तथा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में आते नहीं हैं। इसमें सिर्फ आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब हमें तुल्यता संबंध बताना रहेगा या स्वतुल्य सममित संक्रामक, इस टाइप से हमें बताना रहेगा। फिर भी फ्रेंड्स इसमें बुक में दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। ये जो इतना लिखे हैं फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर लिखा गया है, इसको फ्रेंड्स आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया ना कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ पर इसको आप फ्रेंड्स अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार फ्रेंड्स आप दूसरे तरीके से इसको लिखने का प्रयास करिएगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स आप कितना इसको सही लिखते हैं। वैसे फ्रेंड्स सही भी रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो नहीं कि जिस टाइप से यहाँ पर हमने लिखा है उसी टाइप से आप भी लिखें, थोड़ा बहुत इधर उधर आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। तो फ्रेंड्स एक सेट है जो जिसमें फ्रेंड्स बहुभुजों का एक सेट दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि आर इस प्रकार डिफाइन है यहाँ पर कि P1 कामा P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब P1 जो P2 है इसमें क्या है कि भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित है संबंध एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 की लंबाई वाले तीन 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों को समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी सेम पैटर्न का फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है, उसी टाइप से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, त्रिभुजों का समुच्चय था, और इसमें क्या है फ्रेंड्स, समस्त बहुभुजों का समुच्चय इसमें दिया गया है। इसमें भी फ्रेंड्स आपको क्या दिखाना है, ये एक तुल्यता संबंध दिखाना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन को नोट कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये समस्त बहुभुजों का समुच्चय है, और यहाँ पर फ्रेंड्स P1 P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुभुज का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर बहुभुजों का। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट दिया गया है इसमें सभी प्रकार के बहुभुज होंगे, मतलब कि त्रिभुज भी होंगे, चतुर्भुज भी होंगे और पंचभुज भी होंगे, मतलब इस टाइप से बहुत सारे होंगे। पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी मतलब जैसे मान लीजिए वर्ग हो गया, वर्ग, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, मतलब पंचभुज हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें मतलब ये जो सेट है आपका, इसमें इस टाइप से सभी मिल जाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स उससे हमें क्या करना है कि एक रिलेशन बनाना है कि यहाँ पर P1 जो P2 है इस प्रकार होना चाहिए कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान हो। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या समान कब होगी, जब अगर हम त्रिभुज और यहाँ पर चतुर्भुज लेंगे तो क्या तब भुजाओं की संख्या समान होगी? नहीं होगी। जब हम केवल त्रिभुज लेंगे उसके बाद हम त्रिभुज लेंगे तभी उसमें, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, तभी भुजाओं की संख्या समान होगी। मान लीजिए यहाँ पर हम चतुर्भुज लेते हैं, दूसरा भी हम चतुर्भुज लेते हैं, तभी ये समान होगा भुजाओं की संख्या। तो वही फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक P बिलोंग्स टू A, और यहाँ पर फ्रेंड्स P1 बिलोंग्स टू R होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर इसको हम त्रिभुज लिए हैं, तो ये भी त्रिभुज होगा क्योंकि सेम सेम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पर हमने त्रिभुज लिया है, चतुर्भुज लिया है, क्या लिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्ट क्योंकि कोई भी बहुभुज स्वयं के बहुभुज के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आपका स्वतुल्य।
स्वतुल्य हो गया। सममित के लिए फ्रेंड्स P1 कामा P2 लेंगे, बिलोंग्स टू ए है। जब P1 और P2 बिलोंग्स टू फ्रेंड्स R होगा, मतलब जितनी संख्या इसमें है उतनी संख्या इसमें है। जैसे इसको चतुर्भुज लिए, 4 भुजा इसमें भी है, 4 भुजा इसमें भी है। तो क्या फ्रेंड्स इसका अपोजिट हम लिख सकते हैं P2 कामा P1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि फ्रेंड्स 4 इसमें 4 इसमें भी होगा। तो इसको अगर हम चेंज भी कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि 4 इसमें भी 4 इसमें भी रहेगा। ऐसा तो है नहीं फ्रेंड्स कि इसको चेंज करने से इसमें 3 हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं P1 व P2 की भुजाएं समान हैं तथा P2 व P1 की भुजाएं भी समान होंगी, तो फ्रेंड्स ये आपका सममित हो जाएगा, सममित। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये संक्रामक, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है आपको, 3 हमें ले लेना है। एक P1 P2 P3 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए P1 और P2 हमने ऐसा लिया है कि दोनों की भुजाएं समान हो, और यहाँ पर P2 और P3 हमने ऐसा लिया है कि इसमें भी दोनों की भुजाएं समान हों। जब फ्रेंड्स P1 P2 इन दोनों की भुजाएं समान हो, मान लीजिए 3 भुजा इसमें 3 भुजा इसमें है, और दूसरा हमने ऐसा लिया है कि 3 भुजा इसमें 3 भुजा इसमें भी है, तो क्या हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो P1 और P3 होगा इसमें भी 3 भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको रीजन दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं ऐसे P1 इक्वल टू P2, और उसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 दे दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स P2 इक्वल टू P3 समीकरण 2 हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं फ्रेंड्स समीकरण 1 हुआ 2 से P1 बराबर P3, उसके बाद आप इसको दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये संक्रामक, तो यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। और देखिए फ्रेंड्स इसी में जो नेक्स्ट कह रहा था, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स ये एक तुल्यता संबंध यहाँ से है फ्रेंड्स, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले, यहाँ पर ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सेट ए है इसमें कह रहा है कि ये किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें जो सेट ए में होंगे ये सभी आपके त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब कि जैसे देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, 3 ही भुजा है तो इसमें, तो जो सेट ए के जितने भी अवयव होंगे उसमें आपके क्या हो जाएंगे, वो सभी त्रिभुज होंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, 3 भुजाएं हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स चूंकि इसमें 3 भुजाएं हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखेंगे 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, अतः जो सेट ए है आपका, जो यहाँ पर सेट ए है फ्रेंड्स, वो क्या है, इसमें त्रिभुजों का समुच्चय है। त्रिभुजों सेट ए त्रिभुजों का समुच्चय है, तो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं फ्रेंड्स, त्रिभुजों का समुच्चय है।
तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ये कह रहा था, इसमें एक एग्जांपल देकर ये पूछा है कि वो जो सेट है ए है, वो जो इसमें बहुभुज दिया गया था वो किसका सेट था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये पता चला कि इसी टाइप से होंगे जो उसमें दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं का क्या होगा, त्रिभुज ही होगा। तो जो सेट ए है आपका, वो एक प्रकार से आपका त्रिभुजों का समुच्चय है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। तो मतलब कि फ्रेंड्स एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय मतलब बहुत सारी रेखाएं हैं जो कैसे हैं, मान लीजिए इतनी रेखाएं हैं कि कोई रेखा ऐसे गई है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो फ्रेंड्स उसमें से क्या है कि कुछ रेखाओं को उठा लिया जाता है। उसमें से देखिए इसमें दिया गया है कि और यल है, यल में आर इक्वल टू L1 कामा L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध है, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर समीकरण दिया गया है। यहाँ पर लिखा है रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमें एक समुच्चय भी ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम तुल्यता संबंध को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इस समीकरण को सॉल्व कर इसमें हम समुच्चय ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ए जो यहाँ पर सेट लिया गया है उसमें समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है फ्रेंड्स। और ये इसी में से कुछ रेखाओं को लिया गया है। L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 के समांतर है। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। तो मतलब फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी रेखाएं होंगी, मतलब कोई रेखाएं ऐसे गई हैं, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई रेखाएं ऐसे, कोई ऐसे। लेकिन फ्रेंड्स हमें से उनमें से कुछ ही रेखाओं को लेना है। हमें ऐसी रेखाओं को लेना है, 2 रेखाओं को जो कि क्या हों, एक दूसरे के समांतर हों। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रत्येक यल बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, L1 कामा L1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, समांतर होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स इसमें से L1 कामा L2 बिलोंग्स टू क्या लेना है, ए लेना है, मतलब इसी में से हमें रेखाओं को लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर L1 समांतर है L2 के, तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख कर आप ऐसे लिख सकते हैं L1 समांतर L2। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 कामा L2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर L2 समांतर L1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स L2 कामा L1 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी रेखा भी तो इस रेखा के समांतर हो जाएगी। तो वही फ्रेंड्स इसमें लिखा गया है, ये सम्मित होगा। तो L1 कामा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ये है, तीसरी रेखा ये आपके फ्रेंड्स L1 है, ये L2 है, ये L3 है। अब देखिए ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये वाली रेखा इसके समांतर होगी। तो फ्रेंड्स वही इसमें हमको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे L1 समांतर L2, तो यहाँ पर लिखेंगे L1 कामा L2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और L2 समांतर L3 है, तो इसमें फ्रेंड्स L2 कामा L3 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जब ये इतना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 समांतर L3, तो ये फ्रेंड्स
L1 कामा L3 हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जब L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि L1 समांतर होगा L3 के। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब कि फ्रेंड्स हमें क्या लेना है, इसमें जो रेखाएं समांतर हों। तो फ्रेंड्स इसमें इसका समीकरण y बराबर 2x प्लस 4 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर लिखा है y बराबर 2x प्लस 4 लिखा है, हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें समुच्चय ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन समीकरण होता है फ्रेंड्स, ये होता है फ्रेंड्स y बराबर mx प्लस सी होता है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो y बराबर 2x है, ये हमेशा फ्रेंड्स ये बराबर होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 6 7 8, मतलब सी की जगह पर यहाँ पर ये क्या है, सी की जगह पर क्या है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो यहाँ पर सी की जगह पर हम 5 6 7 कुछ भी रखते जाएंगे, तो हमें एक रेखा के दूसरी रेखा, दूसरी के तीसरी, तीसरी चौथी, ऐसे पाँचवीं छठवीं, ऐसे फ्रेंड्स हमें सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर मिलती जाएंगी। कब मिलेंगी फ्रेंड्स, जब हम सी का मान चेंज करते जाएंगे। तो y बराबर 2x प्लस हम यहाँ पर सी लिख देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 4 यहाँ पर लिखने का मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सी है तो इसको हम चेंज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये सी का मान क्या होगा, ये सी फ्रेंड्स ये आपका बिलोंग्स टू आर होगा। तो फ्रेंड्स ये जो आर है यहाँ पर, ये आपका रिलेशन से वो रिलेशन वाला आर नहीं है, ये आपका फ्रेंड्स आर जो है ये वास्तविक संख्या है। तो आर इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम 4 लिखेंगे तो एक रेखक दूसरी रेखक समांतर हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सी की जगह पर हमें संख्याओं को चेंज करना पड़ेगा। मतलब जैसे 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर ये रियल नंबर है तो कोई भी संख्या हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें एक रेखक समांतर हमें दूसरी रेखा मिल जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो होता है y बराबर 2x, ये हमेशा बराबर होता है। तो इसमें हम प्लस में सी जोड़ने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं तो हमें दूसरी समांतर रेखा मिलती जाएगी। तो फ्रेंड्स वही जो हमें मिलेगा, वही ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक सेट बन जाएगा, मतलब एक समुच्चय हमारा बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसको आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। 15 16 फ्रेंड्स दोनों वैसे ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है, इसमें कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर एक हमें सेट दे दिया गया है और यहाँ पर रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि 1 2 2 1 1 1 4 4, और इस टाइप से इसमें लिखा है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है। तो फ्रेंड्स स्वतुल्य होने का कंडीशन आपको पता है क्या है, उसमें आपको इसमें ये जो सेट आपका दिया गया है, इसमें जितने भी अवयव हैं इसमें से स्वयं का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब जैसे एक है तो एक का प्रतिबिंब होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है उससे मतलब नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, हमें सिर्फ ये देखना है कि है या नहीं। तो यहाँ पर ये मिल गया, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। इसका मतलब फ्रेंड्स हमें ये पता चल गया कि ये स्वतुल्य है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कह रहा है कि स्वतुल्य नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि हमें ये पता चला है कि ये स्वतुल्य है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, अब बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में चलिए चेक करते हैं इसमें हम। देखिए फ्रेंड्स हमें अब क्या चेक करना है, सबमिट चेक करना है। तो सबमिट में क्या होता है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि 2 1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ये सम्मित नहीं है। तो फ्रेंड्स सम्मित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें है कि इसमें सम्मित नहीं है, ये इस वाले ऑप्शन में सम्मित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्वतुल्य तथा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है और सम्मित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए,
तो ये ऑप्शन तो हमने पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें ये पता चल गया था कि स्वतुल्य है। तो ये फ्रेंड्स आपका स्वतुल्य है, तो इसमें कह रहा है स्वतुल्य नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब फ्रेंड्स ये हमें ये पता चला कि ये सममित नहीं है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स सममित नहीं है दिया गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ, हमें ये पता चला। अभी फ्रेंड्स हमें ये नहीं पता है कि ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा, तो अभी हम फ्रेंड्स इस ऑप्शन को नहीं मान रहे हैं। ठीक, एक ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया है, दूसरा ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमें ये पता चल चुका है कि ये सम्मित नहीं है। तो जब ये सम्मित नहीं है तो तुल्यता नहीं होगा, क्योंकि तीनों होना अनिवार्य है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है। अब इसमें दोनों चेक करिए फ्रेंड्स, इसमें स्वतुल्य है और स्वतुल्य है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कह रहा है कि सम्मित नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन इसमें कह रहा है फ्रेंड्स सम्मित है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अपने आप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ऑप्शन को देखकर इसको चेक कर कर इसमें बता दिए हैं। तो जब आप एक दो बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि मान लीजिए कि समुच्चय यन में यन क्या है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका नेचुरल नंबर है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या, और आर इस प्रकार यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी माइनस 2। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन भी दिया गया है कि जो बी का मान हमें लेना है वो 6 से अधिक लेना है, मतलब नेचुरल नंबर से लेना है, लेकिन बी का मान क्या होना चाहिए, 6 से अधिक, मतलब कि 7 हो जाए, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहे हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए कामा बी दिया गया है तो वही यहाँ पर भी दिया गया है, ए कामा बी दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2,4 मतलब ये ए है और ये बी है, तो इसी मान को यहाँ पर हम रखते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह पर फ्रेंड्स हम 2 रखेंगे और बी की जगह पर 4 रखेंगे, तो क्या होगा फ्रेंड्स आप बताइए। 4 में से 2 गया, कितना आएगा 2, ए की जगह पर क्या है 2 है, यानी 2 बराबर 2। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये क्या है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया कि मतलब 2 बराबर 2, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बी का मान क्या है 4, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है फ्रेंड्स कि बी का मान क्या होना चाहिए 6 से अधिक होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये तो कम है ना। तो ये ऑप्शन सही होकर भी फ्रेंड्स ये ऑप्शन सही नहीं होगा आपका, क्योंकि 2 बराबर 2 तो हमें मिल गया, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बी का मान 6 से अधिक होना चाहिए, यहाँ पर कम दिया गया, तो इसको फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। इसमें चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं इसको। ए की जगह पर 3 रखेंगे और बी की जगह पर 2 रखेंगे, तो सॉरी फ्रेंड्स बी की जगह पर 8 रखेंगे, तो 8 में से 2 गया 6, तो क्या फ्रेंड्स 6 3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अभी इसमें चेक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स ए की जगह पर 6 रखेंगे, बी की जगह पर 8 रखेंगे, तो 8 में से 2 गया, कितना होगा 6, 6 यहाँ पर भी है 6 यहाँ पर भी, यानी बराबर है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जब फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका सी सही हो गया है तो इसको आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स, चेक कर लीजिए। देखिए इसकी जगह पर हम 7 रखेंगे, तो 7 में से 2 गया 5, और ए का मान कितना है 8, क्या फ्रेंड्स ए जो है 8 क्या 5 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, लेकिन ये फ्रेंड्स ऑप्शन क्यों रॉन्ग हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स बी का मान 4 था और इसमें कह रहा था कि बी का मान 6 से अधिक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये आपका जो प्रश्न वाली 1.1 थी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।